आपका सवाल, आप कलेक्टर थे, आपने इस्तीफा दिया। आप इस वक्त क्या सोचते हो कि मैं अभी भी नौकरी में होता तो आज की हालत होते? सर, आज देश की क्या हालत है और आप किस मुद्दे को लेकर देश में जन जागृति कर रहे हैं? मैं लोगों से बात करना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि हमारे कहीं ना कहीं जो प्रजा से नागरिक होने का जो जर्नी है, हम अपने आप को जहां प्रजा समझती थी कि कोई राजा है वो हमें कुछ देंगे और या फिर डंडे से मारेंगे, हमें चुपचाप रहना है, वहां से नागरिक हमें हक की जो आज़ाद देश की अपने देश की जो नागरिक बनने का जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं रुक गया है, मैं ये समझता हूँ, और वापस प्रजा की ओर पे जा रहा है। और इसीलिए मैं जहाँ जितना जगह पे जा सकता हूँ और जाके बात करता हूँ कि ये हमारी देश है, अपनी देश है और यहाँ पे नागरिक होके रहना है, प्रजा होके नहीं। अपने जो सवाल है वो कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअली, अकेले हो या साथ में हो, खड़े होके पूछने का हिम्मत हर नागरिक का होना चाहिए। और जो अपने मुद्दे हैं उसको अगर कोई भड़काए कोई और मुद्दा बोल के, तो भी उससे कैसे हमें समझना है कि जो अपने मुद्दा जो डेली का मुद्दे हैं उस पर कैसे अड़े रहना है और उस पर कैसे सवाल पूछना है। और यहाँ का जो मुद्दे है हो सकते हैं अलग हो, केरला का मुद्दा या फिर हरियाणा का मुद्दा, तो इसलिए अलग अलग जगह पे जाके बात करता हूँ समझने के लिए, मेरे लिए भी एक समझने का मौका है और मेरा जो सवाल है या फिर बात है वो उनके सामने रखने का भी एक मौका है। यही बातचीत का सिलसिला है जो अलग अलग जगह जाके कर रहा हूँ। सर, देश के फिलहाल जो हालात चल रहे हैं इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये कोविड के बाद की हालत कुछ और पर कोविड के पहले ही हम जिस तरीके से जानेंगे कि जीडीपी जिस तरीके से गिर रहा था, या अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में सबसे ज़्यादा ऊपर हो रहे थे, या अब अगर हम फॉरेन पॉलिसी देखें कि बांग्लादेश में चीन अपनी सबमरीन बेस बना रहे हैं, या श्रीलंका अपने पोर्ट पूरा चीन को दे दिया है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की जो हालत है, या जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने, या हमारे टेरिटरी अभी भी कुछ उनके पास है, जो अभी ये सब एक पिछले 1-2 साल में हुए हैं, या कैपिटल एसेट फॉर्मेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉन्ट्रैक्शन हुए हैं, हमारी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हुए हैं, वो भी कोविड के पहले हुए हैं। कोविड के बाद तो बहुत और गिर गए, उससे पहले हुए हैं। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, इसके बारे में ना चर्चा हो रही है, ना सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं हमें अपनी आइडेंटिटी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, वो आइडेंटिटी खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है, इसलिए बाकी सारे मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहिए, सिर्फ पहचान के मुद्दे पे ही बात हो, इस तरीके का कुछ डायरेक्शन पकड़ा हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि देश की जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, देश की जो बुद्धि शक्ति है, उसको नीचे करने वाली, उसको नीचे लेके आने वाली जो बातचीत, हमें एक दूसरे से सवाल जो अपने मुद्दों पे करना चाहिए, सरकार से भी पूछना चाहिए। हम अगर अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे, कहाँ पूछेंगे? और अगर हम अपने सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? ये चीज़ क्लैरिटी होना चाहिए हर नागरिक को, और अपनी बात बिना डरे, निडर होके, बिना किसी को दुश्मन बना के, अपने ही जनता है सब समझ के सवाल पूछने की ज़रूरत है। और अगर ये पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश आगे बढ़ेगा। जो भी अभी नीचे जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं हम वापस ले आ सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने की जो जर्नी है वापस शुरू कर सकते हैं। सर, नागरिक बनने की जो मूवमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? आगे कुछ सालों में क्या रुख करेगी? मैं जैसे अभी बात भी कर रहा था, आरटीआई एक अहम बात थी जहाँ पे पहली बार एक इंसान को नागरिक, प्रजा से नागरिक होने का जर्नी था, क्योंकि अकेला आप एक सवाल पूछ सकते थे और हक से मांग सकते कि इतना टाइम के अंदर हमें जवाब चाहिए। अभी देखिए आरटीआई भी कहीं ना कहीं ढीला, मतलब आरटीआई का कमिश्नर ने अपॉइंट कर रहे हैं या कानून में बदलाव ला रहे हैं, तो ये जर्नी वापस नागरिक से प्रजा होने की है। इसलिए वापस डिमांड जनरेट करने की जरूरत है जनता के बीच से कि हम नागरिक बन के रहना चाहते हैं, किसी के लाठी से डर के नहीं, किसी सरकार के एहसान पे नहीं। गवर्नेंस जो है किसी ऑफिसर का या किसी सरकार के एहसान नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, जनता की हक है। तो ये किस तरीके से हम वापस सरकार को भी एहसास दिलाए कि एहसान समझ के मत ना गवर्न करो, कि जनता के हक है ये समझ के कैसे गवर्न करें, ये भी बताने की जरूरत है। मूवमेंट किस तरीके से बने ना बने, मैं समझता हूँ कोई मूवमेंट बनाने के एजेंडा लेके नहीं घूम रहा हूँ मैं, मेरे अपनी समझ बढ़ाने के लिए और लोगों के सवाल समझने के लिए, और मेरे सवाल जो है कुछ उनके सामने रखने के लिए इसके लेके घूम रहा हूँ। इससे कुछ आगे बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, पर सवाल अगर मैं समझता हूँ किसी बोया है तो कहीं ना कहीं कुछ वो आगे निकल के आता ही है कुछ। सर, आप जिस तरीके से आज देश में घूम रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं जिन मुद्दों पे,
आपके जैसे ही और कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं अभी इस मूवमेंट में? नहीं, कहीं या फिर यहाँ जितने लोग आए हैं, हम कई बार ये समझते हैं कि जुड़ने का मतलब है कि मेरा कोई संस्था होना चाहिए या फिर मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी भी ज़रूरी है, इलेक्शन लड़ना भी ज़रूरी है, अपना कुछ संस्था होना भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। पर सिर्फ वही है, उसी के ज़रिए से ही कुछ बन सकता है, ये सब मैं नहीं समझता हूँ। लोग अपने अपनी बात एक दूसरे से करते भी बदलाव आ सकता है। छोटी छोटी शहरों से भी, छोटी तालुक से भी, छोटी ब्लॉक से भी बदलाव आ सकता है। तो उसी सिलसिले में कर रहा हूँ मैं, कुछ सोच समझ के मेरे पास कोई प्लान है चेंज करने का, ऐसा नहीं है। एक जर्नी है जो मैं खुला मन से तय कर रहा हूँ, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। पर कई सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हर जगह से आप कैसे जुड़े ये पूछते हैं। तो उस पर मेरे पास जवाब नहीं होता है कि मेरे पास आप इधर अप्लाई कर लीजिए, मेरे पास जुड़ जाइए, ये कहने के लिए मेरे पास नहीं है। इसके लिए कुछ आगे सोचते हो? नहीं, अभी तक नहीं सोचा है। और फिर मैं शायद उसमें जुड़ जाऊंगा कि वो कैसे, उसका नंबर कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए अभी वक्त है, पहले समझना जरूरी है, समझने के बाद कुछ निर्णय लेना मुझे लगता है सही रहेगा। अन्ना मूवमेंट जिस तरीके से खड़े हो गए थे, उसी तरीके से करने की कोशिश चल रही? नहीं, मैं भी बल्कि उस पार्ट था, मतलब छोटा सा 22 साल का होगा जब उसमें कुछ ना कुछ कर रहा था। कोई मूवमेंट का बड़ा पार्ट नहीं था, पर गया था। मूवमेंट मैं नहीं समझता हूँ कि कलेक्टिवली होके कुछ ना किसी एक बदलने से कुछ होगा। एक इंडिविजुअली अगर हम समझने लगे, वो मेरा कोशिश है, हो सकता है गलत समझ हो, पर इंडिविजुअली अगर समझने लगे कि नागरिक होना कितना पावरफुल है, ये प्रजा से नागरिक होना कितना लिबरेटिंग है, कितना पावरफुल है, तो ये कलेक्टिव बड़े बड़े मूवमेंट्स की जरूरत भी थोड़ा कम हो जाएगी। हम अपनी बात, अपने मुद्दे सही से हक के साथ रख सकते हैं, तो लोग कोई और आएंगे, 1000 लोगों की इकट्ठा करेंगे, फिर हम यहाँ से जाता करेंगे और सरकार से हल्ला बोलेंगे, इसकी करने की जरूरत भी कम पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर हो सकता है मैं गलत हूँ, बात करके समझूंगा कि क्या करना है। आखिरी 2 सवाल कि देश की जो आज की हालत है कि उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें बदलाव लाने के लिए क्या करना जरूरी है? नहीं, देखिए, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा करीब से, अपना दिल के करीब समझता हूँ, क्योंकि उससे बिना ना आगे बढ़ सकता है। और एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर डिवाइड आ गया। अभी कोविड का देख लीजिए कि कुछ है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और जिनके बच्चे पढ़ सकते हैं, और कहीं हैं जहाँ पे वो पढ़ ही नहीं सकते। या हमारा ऐसे समझ लीजिए कि पहला स्टैंडर्ड में अगर एक गांव का बच्चा जाता है तो वहाँ से वो ABCD या A शुरू करते हैं, और पर तब तक एक अच्छे परिवार के अगर कोई बच्चे हैं, वो ऑलरेडी LKG, UKG, प्री KG वगैरह करके जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं, तब तक वो सेंटेंस बनाना शुरू कर लिए होते हैं। तो चाहे वो एक ही स्कूल में पढ़े क्यों ना पढ़े, पर क्योंकि वो डिफरेंस इतना ज़्यादा है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो वैल्यू है, आंगनबाड़ी का जो सिस्टम है, उसको किस तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ा जाए, ताकि ये जो डिफरेंस है ये वहीं पे क्लब कर सकते हैं कि नहीं, इस पे समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और एजुकेशन सिर्फ एक ऊपर से कुछ आया और दिमाग में बैठ गया, ये नहीं। एजुकेशन मैं समझता हूँ कि सवाल पूछने का, सवाल किस तरीके से पूछने का, क्या जरिया है, किस तरीके से अपना जवाब ढूंढने का, ये सिखाना मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। उस पर क्या कर सकता है, उस पर भी सोच जारी है कि क्या कर सकते हैं। हेल्थ ऑफ कोर्स, हम जो पैंडेमिक के तौर पे जा रहे हैं, और एक इंश्योरेंस मॉडल हमने ट्राई किया था, जो कि हमें समझ में आ रहा है कि वो इंश्योरेंस मॉडल अभी फेल है, क्योंकि ना किसी को वो आयुष्मान भारत में कोई इंश्योरेंस, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी हुए होंगे उनको कोई इंश्योरेंस का अमाउंट मिले है या अपना खर्च कम हुए। सब प्राइवेट हॉस्पिटल गए, जमीन बेचना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा अपना, एक उसके बाद दुकान भी गए, एक वही हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो फेल हो गया है। तो वो उसको समझने की जरूरत है कि वो मॉडल हमारे देश में शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो दूसरा मॉडल क्या है, उस पर सोचने की जरूरत है। वो चाहे ये सरकार लाए इसलिए नहीं है, उन सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि दूसरा क्या मॉडल हो सकता है जिसके स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में सिर्फ हम टर्शरी की ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कई अस्पताल जाए, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, उस पर हम कितना मेहनत कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बहुत कम बात करते हैं। ये 2 चीज़ें प्री प्राइमरी एजुकेशन की मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और प्रिवेंटिव और प्राइमरी हेल्थ केयर को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सर, आखिरी सवाल, आप कलेक्टर थे, आपने इस्तीफा दिया, आप इस वक्त क्या सोचते हो कि मैं अभी भी नौकरी में होता तो आज की हालत होते? नहीं, जब तक नौकरी में थे दिल से काम किया, अभी जो काम कर रहा हूँ वो भी दिल से कर रहा हूँ।
ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक ज़िले में रह के या फिर एक पद पे रह के ही आप कुछ काम कर सकते हैं। लोगों के बीच में जाके बात करके भी कर सकता हूँ और करीबन 65-70 जिला घुमा हूँ अभी लोगों से बात करते करते कि क्या चल रहा है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। लोग पूछते हैं कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे या अपना कुछ एक्टिविज्म या एनजीओ शुरू करेंगे। मैंने इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं सोचा है कि क्या करना है, क्योंकि कई सारी जगह केरला से हूँ, झारखंड में पढ़ा हूँ, मिजोरम में सर्व किया हूँ, दादरा नगर हवेली में सर्व किया हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, हरियाणा से शादी किया हूँ, अभी महाराष्ट्र में ठाणे में रहता हूँ। तो पूरा देश तो घुमा हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरा समझ बहुत कम है देश के प्रति। जब तक जाऊंगा नहीं, लोगों को समझूंगा नहीं कि मैं पूरा देश को जानता हूँ बोल के अपना मैं बोलूंगा वो सही है, तुम बोलोगे वो गलत है, ये बोलने का हिम्मत अभी तक नहीं आया है। तो वो थोड़ा टाइम और मैं अपने आप को देना चाहता हूँ कि समझने के लिए, उसके बाद ये निर्णय लेना मुझे लगता है सही होगा। थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. कोणतीही बातमी छोटी नसते, कोणतीही बातमी होणार नाही मिस, कारण ती तुमच्या आमच्यासाठी महत्त्वाची असते. जामखेड टाइम्सला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि पाहत राहा.